मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक और उसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन सेकेंड, क्या बताया गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो दो पार्ट हैं, आंसर शीट आपको देना है, शॉर्ट नोट्स में देना है। पहले पार्ट में बताया गया है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, और सेकंड वाले पार्ट में राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दोनों की आंसर शीट आपको शॉर्ट नोट्स में आपको देनी है। ये हम बेसिक में आपको करवा चुके हैं, लेकिन इस क्लास में हम फिर रिपीट करवा देते हैं। दिक्कत नहीं आएगी, हर एक क्वेश्चन का उड़वाएंगे गर्दा, तभी बोलते हैं जय महाकाल जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हर एक क्वेश्चन का उड़वाएंगे गर्दा और हर एक एग्जाम्पल का उड़वाएंगे गर्दा। तो यहाँ पे लिख लो सॉल्व सेकंड का फर्स्ट, हेडिंग डाल लेना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी डाल लो, हेडिंग डाल लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, और आंसर शीट आपको शॉर्ट नोट्स में देनी है। तो देख लो, यहाँ पर लिखना है बी नो दैट। बी नो दैट आप क्या जानते हो, टेन अल्फा इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब आपको दोनों साइड लिमिट ले लेना है। यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा टेंस टू साई, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल साई बनाना है। और यहाँ पे लिख लो टेन अल्फा, और इक्वल में लिमिट आपको क्या लेना है, लिमिट यहाँ पर नीचे देखो क्या है, डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और इसको ऐसे लिख लो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। जब अल्फ़ा के स्थान पर हम रखेंगे साई, लिमिट हटा देंगे तो टेन साई, और इसको पूरे को क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं। ये आंसर शीट आई है, शॉर्ट नोट्स में आई है फर्स्ट वाले पार्ट के। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड वाले पार्ट में राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की शॉर्ट नोट्स में आंसर शीट देना है। चलो इतना नोट कर लो। अब आप लोग सेकंड पार्ट डाल लो, उसको भी करवा देते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हेडिंग डालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका एक और नाम है, वो भी लिख लो, प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव दूसरा नाम है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव तो समझ जाना बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट नोट्स में देना एट एक्स इक्वल ए पे क्या बताना है, आर एच डी बताना है। आर एच डी का मतलब है आर से हो गया राइट, एच से हो गया हैंड और डी से हो गया डेरिवेटिव। तो आर एच डी से भी हम पढ़ लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे राइट लिखा है तो आर लेना है और एफ डैश ए लेना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए है, लिमिट एक्स टेंस टू ए। यहाँ पर एच आपको लेना है, क्योंकि एक्स टेंस टू ए, जब हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन बताई थी तो एक्स टेंस टू ए वहाँ पे लेना है, लेकिन आर एच डी और एल एच डी में आपको एच टेंस टू 0 ही लेना है। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पे आएगा इतना, फिर इतना अपान में एच। ये है शॉर्ट नोट्स में आंसर शीट, ठीक है।
अब हेडिंग डालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसका दूसरा नाम है रिग्रेसिव डेरिवेटिव, रिग्रेसिव डेरिवेटिव। तो इसे बोलेंगे, पहले लिख लो ऐड एक्स इक्वल ए, इसे बोलेंगे LHD, LHD बोलेंगे। चलो भाई अब लिख लो, फार्मूला ही बताना है। तो यहाँ पे लेफ्ट से क्या हो जाएगा L और एफ डैश ए इक्वल लिमिट H टेंस टू 0 एफ ए माइनस का H माइनस का एफ ए अपॉन में माइनस का H। तो ये आपको याद कर लेना, ये फार्मूला है, ठीक है। और हमें आंसर शीट किस में बतानी थी? शॉर्ट नोट्स में बतानी थी। तो सेकंड पार्ट हो गया इसका, तो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। इसे हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे करना है। पढ़ लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बोला गया है, देख लो यहाँ पे देख लो, कहता है प्रूव और डिसप्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो ये भी हम करवा चुके हैं बेसिक में मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिक में हम करवा चुके हैं थ्योरम। जो थ्योरम हमने बताई थी, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो वही बोला, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएबल, और इसको डिफरेंशिएट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रफ किया है डैश आपको दिख रहा है, उसका मतलब क्या है? एक बार अवकलन करना है। तो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट और डिफरेंशिएबल एक ही बात है। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएबिलिटी एक ही बात है, अलग नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर भी करवा देते हैं, क्योंकि बेसिक में आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो देख लो यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं। आपको वही डेफिनीशन पहले लिखना है डिफरेंशिएबिलिटी की, क्योंकि यहाँ पे बोला है जितने फंक्शन डेरिवेटिव हैं वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे इफ आई इज एनी इंटरवल एंड एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड इन आई, आई क्या है? इंटरवल है कोई, ठीक है। फिर लिखो एंड ए किस में बिलोंग करेगा? आई में, क्योंकि सिंगल पॉइंट से ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक होती है और कॉन्टिन्यूटी भी चेक होती है सिंगल पॉइंट से। तो आपने क्या ले लिया यहाँ पे? ए ले लिया कोई पॉइंट, वो किस में बिलोंग करेगा? इंटरवल में, ठीक है। फिर आगे लिखना है देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए, इट इज डिनोटेड बाई एंड इज डिफाइन एज। मतलब एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल ए, और ए क्या आपने लिया है? किसमें से? इंटरवल से। तो अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है सिंगल पॉइंट पे, तो कहता है कैसे डिनोट करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? देख लो, एफ डैश ए इक्वल, यहाँ पर जो लिमिट लेना है वो लेना है एक्स टेंस टू ए, और जैसे यहाँ पे पहले एक्स है और बाद में ए, तो पहले एक्स है तो पहले एक्स लिखना है, फिर माइनस के बाद में ए है तो बाद में ए लिखना है, और नीचे एक्स पहले ए बाद में, ए बाद में। ये ट्रिक है याद करने की, एक्स टेंस टू ए है तो एक्स पहले ए बाद में, फिर नीचे एक्स पहले ए बाद में। ये ट्रिक है याद करने की। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, क्योंकि इसने बोला है फंक्शन डिफरेंशिएबल है पहले से, तो है तो इसकी आंसर शीट फाइनाइट क्वांटिटी आती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नहीं फाइनाइट क्वांटिटी, बेसिक में हमने लिखा था।
अब आपको क्या करना है, जो फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या बताना है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। मेरे प्यारे बच्चों क्या बताना है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस बताना है। तो देख लो यहाँ पर कैसे लिखोगे, नाउ एफ एक्स को आपको लेके चलना है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल एफ एक्स, अरे भाई 2 = 2 होता है, 9 = 9 होता है, 11 = 11 होता है, तो ऐसे लिखा नहीं जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर एफ ए आपको माइनस करना है, क्योंकि हमें ये चीज़ बनाना है, ये चीज़, तो माइनस एफ ए यहाँ पे, तभी हमने यहाँ पे लिखा। तो मैथ में एक रूल है, अगर आपने प्लस किया है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमें नीचे क्या चाहिए, एक्स माइनस ए, तो इसमें एक्स माइनस ए से डिवाइड लगाना है और मल्टीप्लाई करना है। तो एफ एक्स इक्वल एफ एक्स माइनस एफ ए के अपान में एक्स माइनस ए और इनटू में एक्स माइनस ए और प्लस का एफ है। अब आपको लिमिट लेना है दोनों साइड में, एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे यही दोनों साइड में आपको लिमिट ले लेना है, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए। ये सब हम बेसिक में पढ़ा चुके हैं, फिर भी रिपीट आपको बता देते हैं, आपके समझ में आ जाए। और प्लस का क्या है यहाँ पे, एफ ए, ठीक है। अब आपको लिमिट देना है, यहाँ पर एक्स टेंस टू ए आएगा, क्योंकि दोनों साइड में लिमिट एक्स टेंस टू ए ही लिए, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। तो अब ये लिमिट जो है इसको देना, इसको देना, इसको देना, सबको दे देना है। तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपान में एक्स माइनस ए, इसको दे दी। अब इसको दे दो लिमिट एक्स टेंस टू ए, बाद में क्या है मेरे पास, ये है एक्स माइनस ए, और जब इसे लिमिट देंगे तो इसे ऐसे ही लिखो, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो लिमिट काम नहीं करेगी। अब देखो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, इसके इक्वल क्या है, एफ डैश है, रख दो एफ डैश ए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स टेंस टू ए है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे डालेंगे ए माइनस ए और प्लस का एफ ए, ऐसे लिखो, ये किसके इक्वल है, लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स इसके इक्वल है। अब इसे नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो। हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल, यहाँ पर 0 मिल जाएगा, क्योंकि ए में से ए माइनस करेंगे 0 और प्लस का एफ है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब 0 का इंटू कर देंगे, 0 आएगा ना, और प्लस का एफ है, और ये किसके इक्वल चल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स के इक्वल चल रहा है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल क्या आ गया, एफ है। बताओ ये किसकी कंडीशन है, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है, चाहे कॉन्टिन्यूटी बोलो चाहे कॉन्टिन्यूअस बोलो। तो ये जो फार्मूला है वो कॉन्टिन्यूअस का है, अगर इसकी आंसर इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने दिखा दिया कि जो एफ एक्स डिफरेंशिएबल था वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, ऑलवेज बताया है। तो ठीक है, ये आ गई कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में आपने कॉन्टिन्यूअस के 3 रूल पढ़े थे। एक तो आपको पता है पहला रूल एफ ए इक्वल एफ ए प्लस 0 इक्वल एफ ए माइनस 0। दूसरा जो रूल है एप्सिलॉन कॉमा डेल्टा की डेफिनेशन यूज करके हमें क्वेश्चन की जो लिमिट है वो बता देनी है, एग्जिस्ट करेगी या नहीं। थर्ड वाले में ये बताया था, तो यहाँ पे कोई सा इनमें से मिल जाए, जो एक्सरसाइज 1.2 में आपने रूल पढ़े हैं, कोई सा एक मिल जाए, तो एक मिल गया थर्ड वाला, तो फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस। लिख दो, इसको हम रफ कर देते हैं और लिखवाते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे लिख दो हैंस, पहले इम्प्लाई दैट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैंस लिख देंगे। हैंस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, हैंस का मतलब होता है कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो इम्प्लाई दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए बिलोंग्स टू वाई, ठीक है, ऐसे लिखूँ। अब हैंस करके लिख देना, हैंस एफ एक्स एज, यही लिख दो, या फिर एफ एक्स ना लिखो, ये पूरी लाइन उतार दो। हैंस डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। बस ये भी क्वेश्चन हो गया, और ये हम बेसिक में पढ़ा भी चुके हैं, फिर भी हमने आपको बताया कि रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नोट कर लो जल्दी इतना, फिर आगे आपको बताते हैं, जल्दी नोट करो इतना। इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पढ़ लो क्या दिया है और क्या हमसे मांग गया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन 4 नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर देख लो, बताया है टेस्ट करना है। क्या करना है? टेस्ट करना है। किसका करना है? द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट एक्स इक्वल 0। एट एक्स इक्वल 0 पे टेस्ट करना है। जो फंक्शन है कहता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मतलब चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूटी होगा या डिफरेंशियबिलिटी होगा। इसमें कितने पार्ट हैं? फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 बाय 1 पार्ट सॉल्व करवाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डाल लो और यहाँ पे लिख लो गिवन दैट। फंक्शन तो आपको लिखना ही लिखना है, फिर उसके बाद काम करेंगे। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 2 हैं तो मिडिल ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा एफ एक्स की वैल्यू मिल जाए क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में, तब आपको मिडिल ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल क्या है? -x है। इसके लिए कंडीशन बता दी है, x लेस देन इक्वल 0, तो x लेस देन इक्वल 0। फिर एफ एक्स के इक्वल क्या है? x है, ठीक है। फिर क्या बताइए? x ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब किस पे काम करना है? यहाँ पे देखो, एट x इक्वल 0 पे काम करना है। तो एट x इक्वल 0, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल 0। तो हेडिंग डाल लो पहले, उसके बाद काम करवाएंगे। कॉन्टिन्यूटी, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल 0, टेस्ट करना है, ठीक है। हेडिंग डाल के टेस्ट करो। तो f0 निकालो, इसकी वैल्यू निकलती है इक्वल पे। तो देखो इक्वल यहाँ पर भी, यहाँ पर कहीं रख लो, चाहे यहाँ पे रखो फिर भी 0 आएगा, यहाँ पे रखो फिर भी 0 आएगा, क्योंकि नेगेटिव 0 तो आपको 0 ही लिखना है पॉजिटिव का, ठीक है। अब क्या निकालोगे? RHL। अभी हम काम करेंगे कॉन्टिन्यूटी पर। तो RHL का मतलब है f0 + 0 इक्वल लिमिट s टेंस टू 0 f0 + s, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f0 + s। आपको बताना है यहाँ पे ग्रेटर और लेस है ना। ग्रेटर और लेस में क्या होता है? अगर यहाँ पे प्लस आपको दिख जाए तो x की तरफ देखता हो। ये ट्रिक आपने सीखी थी एक्सरसाइज 1.2 में, और चैप्टर की बात करेंगे फर्स्ट में। चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 में ये ट्रिक हमने आपको बताई थी कि अगर प्लस है तो x की तरफ देखता हो। अब आपको देख लेना है कंडीशन में कि कौन सी इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है, उसी में ये लाई करेगा। ये इनइक्वालिटी x की तरफ नहीं देख रही है, छोड़ दो इसे। ये इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है 0 + s, इसमें लाई कर जाएगा। इसके अपोजिट जो भी है यहाँ से आपको मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो रख दो, क्योंकि आपको पता है 0 + h क्या होता है? h, तो आपको h रखना है। ट्रिक यहाँ से यूज़ करते हैं, ट्रिक यहाँ से यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अगर यहाँ पे 0 है तो सिंप्लीफाई करेंगे h मिलेगा, तो h आप लोगों को रिप्लेस करना है, ठीक है। अब लिमिट हटा के वैल्यू डाल दो, 0 आ गई। तो पहली वाली की आंसर शीट 0 आई और सेकंड वाले का आंसर शीट 0 आई। इन दो की आंसर शीट 0 है, तब आपको तीसरी लिमिट की और निकालना है। अगर इन दो की अनइक्वल आती तो तीसरी लिमिट की आंसर शीट नहीं निकालते, तो बता देते फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों की आंसर शीट इक्वल है, तब आपको तीसरी लिमिट की आंसर शीट और निकालना है। तो यहाँ पे LHL लिख लो। क्या लिख लो? LHL f0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 - का h।
इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 माइनस है, तो माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, यही हमने आपको ट्रिक बताई थी एक्सरसाइज 1.2 में। तो माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, प्लस है तो देखता हो। अब आपको देख लेना है ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है। ये वाली देख रही है तो 0 माइनस एच इसमें लाई नहीं करेगा, ये वाली नहीं देख रही है तो 0 माइनस एच इसमें लाई कर जाएगा। इसके अपोजिट जो है यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो देख लो। लेकिन हमने क्या बताया, सॉल्व कर लो, कितना मिलेगा माइनस एच, तो माइनस एच यहाँ पे रखना है, तो माइनस एच। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करेंगे और आंसर शीट इसकी निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आप लिमिट हटाएंगे और h के स्थान पे रख देंगे 0। अब देखो इसकी आंसर शीट, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट तीनों की इक्वल है, और तीनों की इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट करके लिख दो, पहले दैट इज लिखो, दैट इज f0 की आंसर शीट इक्वल है f0 प्लस 0 के, इक्वल है f0 माइनस 0 के। फिर इम्प्लाई दैट लिख लो, fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी भी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको बताना है, इतना नोट करो। अब हेडिंग फिर आपको डालना है टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे इसके कैसे करना है। चलो ये रफ हो गया ना, ठीक है। अब आपको हेडिंग डालना है यहाँ पर, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 0, ऐसे करके हेडिंग आपको डालना है। और जैसा लिखवा रहे हैं ऐसा ही आपको लिखना है, पेपर में भी लिखना है। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर आपको पता है एट x इक्वल 0 पे काम करना है, तो हमें क्या निकालना है, आर एफ डैश की वैल्यू निकालना है और एल एफ डैश की वैल्यू निकालना है। अगर दोनों की इक्वल आएगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आएगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बात करेंगे हम आर एच डी की बात करेंगे, तो आर एफ डैश 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f0 अपान में h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h है तो प्लस है तो x की तरफ देखता हो, तो आपको कॉन्टिन्यूअस में आपने सीख ली तो यहाँ पे डायरेक्ट रख लो। देखो प्लस है तो ये इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है, तो 0 प्लस h इसमें लाई कर जाएगा, इसके अपोजिट x है, x आपको रिप्लेस करना है h से, तो ये सॉल्व करोगे तो h ही तो मिलेगा, h आपको रिप्लेस करना है, चेंज करना है x से। और f0 की आंसर शीट आपने कॉन्टिन्यूटी में निकाली थी, कितनी थी 0, चाहो तो यहाँ से फिर निकाल लो, इक्वल पे निकाली जाती है, इस यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। यहाँ पे रखोगे 0 तो माइनस 0 प्लस 0, यहाँ पे रखोगे 0 तो 0, तो f0 की आंसर शीट 0 अपान में h। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपान h, कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात और आपको ध्यान देनी है कि लिमिट की वैल्यू बाद में रखी जाती है, पहले लिमिट के बाद में जो भी है उसे सिंप्लीफाई किया जाता है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरल किया जाता है, पहले सरल करो, जहाँ तक हो पाए वहाँ तक करो, उसके बाद आप लिमिट की वैल्यू रखो। तो सरल किया, हमें 1 मिला, अब लिमिट की वैल्यू रख दो, जब रखेंगे तो यहाँ पे h नहीं है तो आंसर शीट क्या आई 1 आई, तो इसकी तो 1 आ गई। अब आप लोग क्या करो, इसे नोट करो, अब हम इसी में काम करेंगे। आप लोग
यहाँ से नोट करना है इसके आगे से, तो हम यहाँ पे केवल और केवल एल कर देते हैं, यहाँ पे एल कर देते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब बताएंगे कि इसकी कैसे आपको निकालनी है। देखो माइनस है तो एक की तरफ ना देखता हो, देख लो कौन सी ऐसी इनक्वालिटी है जो एक की तरफ नहीं देख रही है, उसी में आपको 0 माइनस एस लाई करेगा, उसके अपोजिट जो भी फंक्शन है वहाँ से वैल्यू निकल आएगी। तो ये नहीं देख रहा है, मतलब ये इनक्वालिटी नहीं देख रही है, तो 0 माइनस एस इसमें लाई करेगी ना। हाँ, तो इसके अपोजिट माइनस का एक्स है, तो आपको माइनस एक्स है, एक्स आपको चेंज करना, माइनस ऐसे रखो, एक्स चेंज होगा ये वाला किससे होगा, माइनस एच से, क्योंकि 0 माइनस एच इक्वल एच, तो क्या मिलेगा माइनस एच। ठीक है, माइनस एच रखो, अब 0 की वैल्यू अभी रखी थी ना 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान में माइनस एच, ये कट गया, तो लिमिट एच टेंस टू 0 -1, तो आंसर शीट क्या निकली -1, तो उसकी आंसर शीट 1 निकली थी, इसकी -1। अनइक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपको लिख देना है दैट इज आर एफ डैश 0 की आंसर शीट इक्वल नहीं है एल एफ डैश 0 के, तो इम्प्लाइज दैट आपको लिख देना है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। अब आपको मिक्स करके लिखना है, दोनों को मिक्स करके लिखना है, कॉन्टिन्यूअस को भी लिखना है और डिफरेंशिएबल को भी लिखना है। मिक्स करके कैसे लिखोगे इसको हम रफ कर देते हैं और बताते हैं आपको। हैंस करके लिखना है, हैंस एफ एक्स इज continuous but not differentiable at x इक्वल 0। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट भी करवाते हैं कंप्लीट, इतना नोट करो पहले जल्दी। अब आपको सेकंड पार्ट डाल लेना है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सेकंड पार्ट, लिख लो गिवन दैट एफ एक्स के इक्वल, आपको लिख लेना है मिडिल ब्रैकेट में, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 2 है यहाँ पे। पहली है एक्स इंटू ई की पावर 1/x, एक्स इंटू ई की पावर 1/x, इसके लिए कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल 0। फिर यहाँ पर बताया गया है एफ 0 इक्वल 0, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से वाई की वैल्यू मिलेगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको लिख लेना है और वाई की वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि वाई इक्वल क्या होता है, एफ एक्स होता है, ये वाई पे डिपेंड रहता है, तो वाई की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे आगे लिखा है सो दैट, क्या हमको प्रूव करना है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो एफ डैश एक्स दिख रहा है, तो इससे हमने ये पता लगा लिया कि डिफरेंशिएबिलिटी के रूल यूज होंगे, डैश है ना इसलिए। तो पहले आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर देना है, फिर बात करेंगे एफ डैश एक्स की। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल 0, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल 0। एफ 0 की वैल्यू निकालो, तो एफ 0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंडीशन से, इक्वल देखना है, इक्वल के अपोजिट, इक्वल है यहाँ पे, इसके अपोजिट 0, तो एफ 0 की वैल्यू निकल गई 0। आर एच एल निकालो, एफ 0 + 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 + एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब 0 + एच देखो किस में लाई करेगा, 2 कंडीशन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाएं तो RHL और LHL इसी से निकलती है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सॉल्व करवाए, कॉन्टिन्यूटी
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ से निकलेगा एच निकलेगा, तो एच यहाँ पे रख देना है, एच ई की पावर 1/h। ठीक है, अब लिमिट हटाओ तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हम रफ वर्ग कर लेते हैं। ई की पावर क्या बनेगी, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट, तो मतलब हमें फॉर्म दिख रही है, बन जाएगी 0 × इनफाइनाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको नीचे ले आओ, इनफाइनाइट को जब नीचे लाएंगे, ये वाला 0 ऊपर, इसे नीचे लाएंगे 0, तो फॉर्म बन गई 0/0। अब 0/0 बन गई तो आपको पता ही है डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, पहले तो इनफाइनाइट को नीचे आप लाए, तो कहाँ से ये इनफाइनाइट बना था, यहाँ से, तो पहले इसको नीचे लाओ। ठीक है, अब इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कर लो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 होगा ना, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। अब इसका दोबारा करेंगे तो 1/h², क्यों, क्योंकि d/dx, अगर 1/x का डिफ्रेंशिएट करोगे -1/x² आता है, और यहाँ पे माइनस पहले से -1/h प्लस हो गया, तो प्लस 1/h² निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये ऊपर लेके चलो, तो इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको हम रफ करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको देख लेना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको ऊपर लेके चलेंगे तो h² ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ई की पावर -1/h। अब फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो ई की पावर इनफाइनाइट क्या देगा, 0 देगा ना, और ये भी 0, तो फॉर्म फिर बन गई, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फिर फॉर्म बन गई 0/0, फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो फॉर्म तो बार बार बनती रहेगी। फिर आगे सॉल्व करना है, आंसर शीट 0 ही आना चाहिए, क्योंकि F0 की आंसर शीट 0 आई है, तो इसकी भी 0, तीनों की आंसर शीट 0 ही निकलना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन हमको प्रूव करना है कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट है, इसको छोड़ देना है। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है भाई साहब, ये क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट है। यहाँ पर कुछ होगा जरूर, बुक में जैसा लिखा वैसा लिख दिया, तो इसे छोड़ दो, मिसप्रिंट है, आएगा भी नहीं, क्योंकि बार बार करोगे या फिर आप ई की पावर x का प्रसार लगाओगे फिर भी अनइक्वल ही निकलेगा। तो इसे छोड़ दो भाई, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, इसीलिए इसकी आंसर ही नहीं निकलेगी। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डाल देना है थर्ड पार्ट, गिवन दैट लिख लेना। ठीक है, f(x) इक्वल मिडिल ब्रैकेट में आपको लिख लेना है x/1 प्लस ई की पावर 1/x। ठीक है, इसके लिए कंडीशन बताइए x not = 0, फिर आगे लिखा है 0 पे 0। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x = 0। 0 पर ही आपको क्या करना है, चेक करना है। तो F0 निकालेंगे, इक्वल के अपोजिट 0। ठीक है, अब निकालो RHL F0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, F0 + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आपको पता है कि नॉट इक्वल जब मिल जाता है ना, तो RHL और LHL इसके अपोजिट यहाँ से निकलती है। तो क्या करना है, आपको ये h यहाँ पे रखना है, क्योंकि 0 + h होता है, तो यहाँ पे डाल देना है ऐसे करके। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो, अगर हम लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो ऊपर 0 मिलेगा, नीचे 1 प्लस ई की पावर इनफाइनाइट बनेगा। ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 0/इनफाइनाइट ऊपर जाएगा, 0 × 0 आंसर शीट 0 निकलेगी। ठीक है, डाल दो 0 1 प्लस ई की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, लिमिट हटा दो। अब लिमिट का कोई काम नहीं है, क्योंकि लिमिट की वैल्यू हमने रख ली है।
0/1 प्लस ई की पावर इनफाइनाइट। तो 0/1 प्लस ई की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, ई की पावर इनफाइनाइट का इनफाइनाइट होता है, प्लस करेंगे क्या मिलेगा 0/इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट में अगर प्लस करते हो तो इनफाइनाइट ही मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इनफाइनाइट को ऊपर ले लो 0, तो आंसर शीट 0 निकली। अब बात करेंगे हम किसकी, LHL की बात करेंगे, LHL की। चलो इतना हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। दोनों की आंसर शीट सेम निकली ना, तो इसीलिए LHL की और आंसर शीट निकालना है। हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग अलग से नोट करना है। यहाँ तक नोट करने के बाद फिर यहाँ पर नोट करना है। देखो हम क्या करेंगे, LHL यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब आगे बताते हैं कैसे करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो 0 आंसर शीट देगी। तो फॉर्म नहीं बनेगी, फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है, डायरेक्ट रखो ऊपर 0, यहाँ पे बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट, तो -0 + 0, और यहाँ पे क्या बने 0, क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0। तो 0/, क्या मिला 1, तो आंसर शीट क्या आई 0। तो दैट इज लिख दो F0 की आंसर शीट, F0 + 0 की आंसर शीट और F0 - 0 की आंसर शीट सेम निकली है। तो इम्प्लाई दैट Fx क्या हो गया, Fx इज कॉन्टीन्यूअस, Fx इज कॉन्टीन्यूअस एट x = 0। एक तो हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0। चलो भाई साहब, अब RF' और LF' निकालो। तो बोलेंगे RHD बोलते हैं, RF' 0 = लिमिट h टेंस टू 0 F0 + h माइनस का F0/h। चलो भाई, ये आप निकाल चुके हो, F0 + h राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो जैसे आपने फंक्शन की वैल्यू ली थी ना, वैसे ही आपको लेना है। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है, F0 की तो 0 है, F0 की वैल्यू 0 है, देखो ये देखो है। अब इसकी वैल्यू यहाँ से तो h/1 + e की पावर 1/h बनेगा, अपान में h, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h के अपान में क्या है e की पावर 1/h, और पूरे के अपान क्या यहाँ पे चल रहा है h, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखेंगे। हमने आपको बताया है कि लिमिट की ये वैल्यू बाद में, पहले सरल किया जाता है। सरल करो तो h से h कैंसिल, ठीक है, सरल करेंगे, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखेंगे 1/e की पावर 1/h। तो रख दो वैल्यू 1/1 प्लस क्या आएगा e की पावर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देख लो 1/1 प्लस इनफाइनाइट, 1/1 प्लस इनफाइनाइट को इनफाइनाइट ऊपर जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब हम काम करेंगे, इससे आगे RF' की वैल्यू निकालेंगे। चलो इतना नोट करो। अब RF' तो निकाल ही ली ना, LF' निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी, LF' की। तो यहीं पे हम काम कर लेते हैं। आप लोग इतना नोट करने के बाद में यहाँ से नोट करना है। तो यहाँ पे लिख लो LHD, तो LF', ठीक है। यहाँ पे केवल माइनस आएगा और यहाँ पर ठीक है, और नीचे भी माइनस आता है, फार्मूला याद होगा ना, ठीक है। अब इसके आगे बताते हैं कैसे करना है, इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं इसको आगे कैसे करना है। चलो भाई, लिमिट h टेंस टू 0, थोड़ा सॉल्व करेंगे, -h/1 प्लस क्या है 1 प्लस e की पावर -1/h अपान में माइनस का h, ठीक है। ये कट गया ना, ये पूरा कट गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 1/1 प्लस e की पावर -1/h। अब वैल्यू डाल दो,
लिमिट की, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देख लो, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या देता है, 0। तो इसकी आंसर शीट 1 आ गई। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या देता है, 0। तो ई की वैल्यू 1 आ गई और उसकी 0 आई थी, दोनों अनइक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दो, दैट इज आर एफ डैश की आंसर शीट इक्वल नहीं है एल एफ डैश के, इम्प्लाई दैट लिख दो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। ठीक है, अब हैंस करके आपको लिख देना है, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस व्हाट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। चलो इतना नोट कर लो। अब केवल और केवल क्या लिखना है, एट एक्स नॉट इक्वल 0 मीन्स इक्वल 0 एट एक्स इक्वल 0, ये लिखना है। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ वाला इसका वो भी करवा देते हैं जल्दी, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डाल देना है फोर्थ पार्ट, ठीक है, और गिवन दैट लिख लेना है, गिवन दैट एफ एक्स के इक्वल, देखो एफ एक्स के इक्वल क्या है, एक्स इंटू ई की पावर 1 अपान एक्स अपान में जो है 1 प्लस ई की पावर 1 अपान एक्स। इसके लिए कंडीशन क्या है, एक्स नॉट इक्वल 0। फिर यहाँ पे एफ 0 की वैल्यू 0 है तो 0 ऐसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे हेडिंग डालना है, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल 0, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल 0। एफ 0 की वैल्यू निकालो, यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे आर एच एल निकालो, एफ 0 प्लस एस इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एस। फिर यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया। तो इस टाइप से आपको पता है कि यहीं से आर एच एल निकलती है और एल एच एल यहीं से दोनों निकल जाती हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, वेरिएबल एक्स को चेंज करना है, चेंज करो एच ई की पावर 1 अपान एच अपान में 1 प्लस ई की पावर 1 अपान एच। अब जैसे ही हमने वैल्यू डाली, लिमिट की जैसे ही वैल्यू डाली, ऊपर क्या देगा, ई की पावर इनफाइनाइट अपान में 1 प्लस, तो मतलब 0 इंटू इनफाइनाइट अपान में इनफाइनाइट। तो यहाँ से फॉर्म बन गई, कहाँ से बन गई, 0 इंटू इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट। तो फॉर्म यहाँ से बन गई। और जहाँ से बन जाए वहीं पे आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ठीक है, तो लिमिट अलग दे दो, एच को अलग दे दो और इसको अलग दे दो, क्योंकि इसने फॉर्म बनाई है ई की पावर, ये जो है इसने बनाई है, सबकी लिमिट होती है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे तो आंसर शीट 0 आएगी। चलो भाई डिफ्रेंशिएट कर लो वहाँ पे, एच टेंस टू 0। तो ई की पावर एच और दोबारा करेंगे -1 अपान एच स्क्वायर। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ऊपर देखो, इसे हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब इसे ऊपर लिखो, ये तो 0 देगा, इंटू लिमिट एच टेंस टू 0। इसका डिफ्रेंशिएट करो, ई की पावर 1 अपान एच और दोबारा करेंगे -1 अपान एच स्क्वायर, नीचे 1 का 0, ई की पावर का डिफ्रेंशिएट इतना होगा और इसका अगेन करेंगे 1 अपान एक्स का क्या होता है बताओ, -1 अपान एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका 1 अपान एच का क्या होगा, -1 अपान एच स्क्वायर। ये ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। अब नोट करो इसे, ये जो चल रहा है ना RHL, इसको नोट करो, आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताएगा, 0 इंटू, ये तो पूरा कट गया क्योंकि नीचे वाला ये वाला टर्म जो है बताते हैं, ये वाला टर्म जो है ही नहीं, तो -1 अपान एच स्क्वायर ई की पावर में -1 अपान एच, और नीचे भी इतना ही मिला, 1 अपान इतना और इतना मिल गया ना, देख लो। तो पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया ना, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा 1, यहाँ पे 1 मिला। अब लिमिट काम नहीं करेगी,
करेगी? नहीं करेगी। 0 × 1 तो 0। आंसर शीट इसकी भी 0 निकली है और F0 की भी 0 निकली है। दो की आंसर शीट सेम निकली। तब आपको तीसरी लिमिट की और आंसर शीट निकालना है। चलो यहाँ तक तो नोट करो, यहाँ तक। अब इसी में हम काम करेंगे। LHL और निकाली जाएगी, निकाल लो। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे। अब इसके बाद बताते हैं कैसे सॉल्व करोगे। इसे हम रफ कर देते हैं। और अब जो सॉल्व कर रहे हैं LHL, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर लेना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लिमिट की वैल्यू डाल दें तो ऊपर 0, e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या देता है? 0। 1 प्लस e की पावर क्या बनेगी? माइनस इनफाइनाइट क्या देगा? 0। तो ऊपर 0 और नीचे 1, तो प्लस का 0 निकलेगा। तीनों आंसर रेट सेम है। यहाँ पे फॉर्म नहीं बनेगी, यहाँ पर फॉर्म नहीं बनेगी, तो डायरेक्ट रख लो e की पावर माइनस इनफाइनाइट अपान में 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो ऊपर माइनस का 0 इंटू ये क्या देगा? 0। 1 प्लस ये क्या देगा? 0, क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो भाई सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? यहाँ पे ऊपर तो प्लस का 0, नीचे 1, तो आंसर शीट क्या है? 0। तो दैट इज लिख दो F0 की आंसर शीट और F0 प्लस 0 की आंसर शीट और F0 माइनस 0 की आंसर शीट इक्वल है। तो इम्प्लाई दैट fx is continuous at x equal 0, at x equal 0। अब आपको क्या करना है? हेडिंग डालना है, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी at x equal 0। 0 पे चेक करो। कॉन्टिन्यूअस तो ये फंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो यहाँ पे डाल लो RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो RF डैश 0, लिमिट H टेंस टू 0, F 0 प्लस H माइनस का F0 अपान में H, ठीक है, इक्वल लिमिट H टेंस टू 0, इसकी वैल्यू निकालो। आपको पता है आपने RHL और LHL निकाला ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी से निकलेगी। क्या करना है? H डालना है। क्या डालना है? H। ऊपर नीचे H डाल दो। माइनस F0 की क्या है? 0, ठीक है, अपान में क्या है? H। चलो भाई सॉल्व करेंगे। तो इक्वल लिमिट H टेंस टू 0, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो H e की पावर इतना अपान में 1 प्लस e की पावर 1 अपान H, अब पूरे के अपान क्या है? H। तो कैंसिल आउट कर लो, इसे कैंसिल हो गया। अब जो बचा यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट H टेंस टू 0, तो e की पावर 1 अपान H बचा और अपान में 1 प्लस e की पावर 1 अपान H बचा। तो यहाँ पे फॉर्म बन जाएगी, क्या बनेगी? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। फॉर्म बन जाएगी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट प्लस 1 तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन गए। तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, इतना नोट करो। अब बताते हैं एल हॉस्पिटल रूल बताते हैं। चलो भाई डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिमिट H टेंस टू 0, तो e की पावर H का e की पावर H, इसका अगेन करो -1 अपॉन H स्क्वायर, ऐसे नीचे बनकर क्या हो जाएगा? 0, और e की पावर H का e की पावर H, अब दोबारा करेंगे इतना निकलेगा। तो अगर देखा जाए सेम टू सेम है, पूरा काट दो। अभी इससे पहले ऐसे ही निकला था। लिमिट H टेंस टू 0, तो ये 0 प्लस तो है ही नहीं, केवल इतना कट गया, तो क्या मिला? 1। इसकी वैल्यू आ गई 1। तो अनइक्वल आंसर शीट आएंगे, मतलब RF डैश की आंसर शीट अभी RF डैश निकली है, अब LF डैश और निकालेंगे, तब देखेंगे आंसर शीट। तो यहाँ तक तो नोट कर लो, LF डैश और निकालेंगे तब बता पाओगे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम इसी में काम करते हैं, आप लोग क्या करना, अलग से नोट करना है। हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग
अलग से नोट करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इतना आपको नोट करना है। फिर अब बताते हैं कैसे आपको करना है। इसकी वैल्यू याद रखना कि 1 आई है, इसकी कितनी निकलेगी देखना पड़ेगी। चलो भाई थोड़ा सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, ये निकल रही है LF डैश निकल रही है, LHD बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। चलो भाई, और नीचे भी माइनस होता है फार्मूले में, होता है या नहीं? ठीक है, तो माइनस का h e की पावर -1 अपॉन h अपान में 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन h अपान में -h। ठीक है, तो -h से -h कैंसिल कर लो, जो मिला उसे लिखो। लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर -1 अपॉन h अपान में देखो 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन h। ठीक है, अब फॉर नहीं बनेगी क्योंकि माइनस है ना e की पावर में, तो इनफाइनाइट मिलेगा तो 0 ही बताएगा। तो ऊपर माइनस इनफाइनाइट जब वैल्यू डालेंगे, नीचे भी अब e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या देता है? 0, ये भी 0, और यहाँ पे लिख लो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो 0, तो इसकी आंसर 0 निकली है और उसकी क्या निकली थी? 1 निकली थी, अनइक्वल है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इतना नोट करो। फिर आपको 2 लाइनें और लिखना है, तो दैट इज यहाँ पे लिख देना है कि RF डैश 0 की वैल्यू इक्वल नहीं है LF डैश 0, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0, नॉट डिफरेंशिएबल। अब हैंस करके लिख दो, टोटल मिक्स करके लिख दो। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का टोटल आपको मिक्स करके लिखना है। fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इक्वल 0। ये भी हो गया। अब क्वेश्चन 5 सॉल्व करवाते हैं। इसमें भी 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन 5 में इसे हम रफ कर देते हैं और आप लोग क्वेश्चन 5 डाल लो। आप लोग क्या डाल लो? क्वेश्चन 5 डाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर चेंज करेंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बताया है? सो दैट, मतलब प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। केवल यहाँ पे डिफरेंशिएबल पर ही काम करना है। इस वाले में क्या था? क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पर काम करना था। थोड़ा थोड़ा लॉन्ग हो गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल एक ही आपको बताना है, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एफ एक्स इक्वल लिख लो। तो एफ एक्स क्या दिया है? एक्स दिया है, इसके लिए ये कंडीशन है। फिर एक्स माइनस 1, इसके लिए क्या कंडीशन है? 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 2। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमसे बोला क्या गया है? एट एक्स इक्वल 1 पर आपको प्रूव करना है नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो एट एक्स इक्वल 1 अब निकालेंगे आर एच डी आर एफ डैश 1। तो लिमिट एच टेंस टू 0 या 1 प्लस एच माइनस का या 1 अपॉन एच, ये होता है फार्मूला। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे प्लस है तो देखता हो, मतलब एक्स की तरफ देखता हो क्योंकि ग्रेटर और लेस वाला है ना, तो ये ट्रिक काम करेगी। अब बताओ कंडीशन में ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो एक्स की तरफ देख रही है? तो 1 देखना है यहाँ पे। अब देखो ये इनइक्वालिटी एक्स की तरफ देख रही है? नहीं, ये वाली देख रही है। तो 1 प्लस एच इसमें लाई करेगा, इसके अपोजिट जो भी है इसकी वैल्यू निकलेगी। 1 प्लस एच आपको रिप्लेस करना है 1 प्लस एच से, माइनस का 1 और माइनस एफ 1 की वैल्यू निकालो। एफ 1 की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल देख लो। इक्वल कहाँ पे? यहाँ पे तो इक्वल नहीं दिया गया है। एफ 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ 1 की वैल्यू तभी बता पाओगे जब इक्वल हो। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, कहीं ना कहीं इक्वल जरूर होगा। हम बुक में देख लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तभी निकलेगी जब इक्वल हो। 5 वाला क्वेश्चन है,
हाँ हमने बताया था कि यहाँ पे मिसप्रिंट है, चलो सही कर लो, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। अब F1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी अपॉन में H, ठीक है। अब 1 से 1 काट दो तो लिमिट H टेंस टू 0, तो क्या मिला H माइनस का 1 अपॉन H। अब वैल्यू रख दो, फॉर्म नहीं बनेगी, अगर फॉर्म बनेगी तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज होगा, तो फॉर्म नहीं बनेगी डायरेक्ट रख लो। तो ऊपर -1 नीचे 0, क्या मिला माइनस इनफाइनाइट मिला। अब इसके आगे काम करेंगे हम, इसकी आंसर शीट माइनस इनफाइनाइट निकली, अब निकालेंगे LHD, LF डैश निकालेंगे। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, और यहाँ पर आपको हम इसी में काम कर लेते हैं, चाहो तो अलग से अच्छा। चलो भाई LHD LF डैश 1, चलो अलग से बताते हैं। लिमिट H टेंस टू 0 F 1 माइनस H माइनस का H अपॉन में माइनस का H, ये है फार्मूला, ये क्या है फार्मूला है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। माइनस इनफाइनाइट इसकी आंसर शीट निकली है, और इसकी देखेंगे क्या निकलेगी, अलग ही निकलेगी, क्योंकि बोला है कि नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन दिखाना है। चलो भाई, तो लिमिट H टेंस टू 0 1 माइनस H है, तो माइनस है तो एक की तरफ ना देखता हूँ, तो कंडीशन में देखना है ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो एक की तरफ नहीं देख रही है। तो यहाँ पर ये नहीं देख रही है, ये एक की तरफ देख रही है, तो ये नहीं देख रही है, तो 1 माइनस H जो है इसमें लाई करेगा, इसके अपोजिट जो भी है उसकी वैल्यू निकल आएगी। x को चेंज करना है 1 माइनस H से, ठीक है, माइनस का H, मतलब F1 की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे F1 आएगा ना, फार्मूले में F1 आएगा ना, H नहीं आएगा ना। F1 की वैल्यू अभी बताई थी, इससे पहले वाले क्या थी 1 अपॉन में माइनस H, ठीक है। लिमिट H टेंस टू 0, तो 1 माइनस H माइनस का 1 अपॉन माइनस H। अब सिंप्लीफाई कर लो, 1 से 1 कट गया ना, तो लिमिट H टेंस टू 0 माइनस का H अपॉन में माइनस का H, ये कैंसिल हो गया, कितना मिला 1। लिमिट H टेंस टू 0 1, अब लिमिट काम नहीं करेगी, इसकी आंसर शीट 1 निकली, उसकी आंसर शीट माइनस इनफाइनाइट निकली, तो दोनों की आंसर शीट क्या है अलग अलग है, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। अब आपको लिखना है कैसे, देखो दैट इज RF डैश 1 की आंसर शीट इक्वल नहीं है LF डैश 1 के, तो यहाँ पे लिख देना है, अब हैंस करके लिख दो, हैंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। चलो ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी बताते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब आपको सेकंड पार्ट डाल लेना है इसका 5 का सेकंड पार्ट, अभी तो फर्स्ट हुआ ना, ठीक है। गिवन दैट लिख लो fx के इक्वल, देखो कि क्या है x स्क्वायर माइनस 1 है, फिर इसके लिए कंडीशन क्या है x ग्रेटर देन इक्वल 1, फिर 1 माइनस x, इसके लिए कंडीशन क्या है x लेस देन 1, ठीक है। एट x इक्वल 1 पे काम करो, क्योंकि यहाँ पे बोला है 1, ठीक है। F1 RF डैश 1 की वैल्यू निकालना है ना, इसको बोलते हैं RHD बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई फार्मूला लगा लो, लिमिट H टेंस टू 0 F 1 प्लस H माइनस का F1 अपॉन H, ये होता है फार्मूला। चलो भाई वैल्यू निकालेंगे, लिमिट H टेंस टू 0। अब देखो ग्रेटर और लेस वाला है तो प्लस है तो एक ही तरफ देखता हो, ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो एक ही तरफ देख रही है, ये वाली नहीं देख रही है, ये देख रही है, तो 1 प्लस H यहाँ से मिल जाएगा, तो 1 प्लस H का होल स्क्वायर माइनस 1, ये इसकी आंसर शीट आ गई। अब F1 इक्वल देखो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू इसके सामने ही निकलेगी 1 माइनस 1 अपॉन H। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लिमिट H टेंस टू 0, 1 प्लस H का होल स्क्वायर ऐसे रखो माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब -0 ना लिखो, क्या करोगे लिख के अपॉन में H। अब देखो जैसे ही हम लिमिट की वैल्यू डालेंगे
तो 1 प्लस 0, तो 1 मिला, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 1, ऊपर क्या मिला 0, नीचे 0। तो यहाँ पे तो फॉर्म बन गई ना। अब डिफ्रेंशिएट करो, ये हॉस्पिटल रूल का यूज होगा। इसका डिफ्रेंशिएट पावर आगे एक पावर कम कर लेंगे, इसका अगेन करेंगे 1 का 0 और इसका 1, ये कांस्टेंट है, इसका 0/1। अब जो बचा उसे आपको लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा 2 × 1 + h, ये बचा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिमिट हटा के वैल्यू डाल देना है। तो 1 + का 0 क्या निकलेगा 2, इसके आंसर ये 2 निकली है। चलो भाई, अब LF डैश की और आंसर शीट निकालना है, तो हम इसी में काम करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना है, हम इसी में काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, L लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब बताते हैं कि माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 - h माइनस है तो x तरफ ना देखता हो, तो ये वाली नहीं देख रही है, ये वाली ये देख रही है, ये वाली नहीं देख रही है, मतलब वहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन हो रहा है, सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, तो ये वाली जो है नहीं देख रही है, तो इसके अपोजिट यही तो है, इसी से वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो 1 - x है, 1 - x किससे चेंज होगा, इससे। ये अब 1 की वैल्यू रखो, तो 1 - 1, ये 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 - 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, अपान में -h। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, करो भाई, माइनस का 1 प्लस का h, ये तो 0 हो गया, ना लिखो, माइनस का h, 1 से 1 कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो h अपॉन माइनस का h कैंसिल कर लो, तो क्या मिला माइनस का 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 1 क्या मिला, माइनस का 1, तो उसकी आंसर 2 निकली थी, इसकी -1। तो यहाँ पे क्या लिख दो, दैट इज RF डैश 1 की आंसर शीट इक्वल नहीं है, LF डैश 1 के। अब लिख दो, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, एट x इक्वल 1 पे ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, इतना नोट करो भाई जल्दी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन और हैं, उनको भी करवाएंगे, इतना नोट कर लो, इसके आगे के भी क्वेश्चन करवाते हैं, जल्दी नोट करो इतना।